हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह से क्या है, हम राई लेके बैठ गए। ये राई फटकना थी क्योंकि इसमें बहुत भूसा और लकड़ी है, तो इसका तेल बनवाना है। तो देखिए सुबह से क्या है, फिर धूप आ जाती है तो काम नहीं कर पाते। इस वजह से सोचा कि चलो सुबह से ही कर ले रहे इसको, क्योंकि फिर दोपहर में तो कोई काम नहीं हो पाता है। रात में थक जाते तो रात में भी ये सब नहीं होता, रात को फिर खाना पीना ये सब का काम शुरू हो जाता। तो राई फटक चाल के और रखे दे रहे, तो पूरा भूसा, बहुत भूसा था इसमें और लकड़ियाँ थी। तो फिर इसको सोचा चलो आज कर ही ले रहे, क्योंकि रोज इसी तरह निकल जाता आजकल आजकल। तो देखिए फटक रहे हैं। अभी उतने अच्छे से फटकना नहीं आता, लेकिन जैसा है अपना कर लेते हैं। ये नहीं है कि किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़े कि भैया हमारा काम कर दो, अपना काम चलाओ, जैसा है वैसा कर लेते। क्या है, शहरों में तो ये सब होता नहीं है, लेकिन गाँवों में सीधे किसान से ले लेते तो उसमें कचरा रहता है। बाहर का तेल मंगाते तो वो अच्छा नहीं रहता। जब तक मिल रहा शुद्ध खाने को तो शुद्ध खा लो, जब नहीं मिले किया होगा तब तो फिर मार्केट का खाना ही खाना है। तो देखिए कितना भूसा और लकड़ियाँ हैं इसमें। तो आज राई बना के रख दे रहे, तो इसका तेल बनवा लेंगे। फिर इसके बाद सब काम डला है, अभी झाड़ू पोछा बर्तन ये सारा काम पड़ा है। अभी तो पहले तो ये कर ले, क्योंकि फिर धूप आ जाती। देखिए कितना पसीना आ रहा है, पसीना पोंछते जा रहे बीच बीच में, ये भी करते जा रहे। फिर इसके बाद करेंगे सब काम सुबह का। ये देखिए हो राई साफ हो गई है, तो सोचा चलो झाड़ देते, क्योंकि हवा चल रही थी तो हवा में फिर ये भूसा पूरे घर में होता उड़ उड़ के। तो मोटा मोटा झाड़ ले रहे, ये सब उठा ले रहे हैं, जो भूसा लकड़ियाँ वगैरह धूल उल है उठा के डस्टबिन में। देख कितना सारा कचरा निकला है। एक 12-13 किलो राही होगी, उसमें इतना सारा भूसा लकड़ियाँ निकली हैं। तो धुल लिया था, पहले धुल के साफ कर लिया था, फिर इसके बाद चाल फटक लिया। शुद्ध खाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती दोस्तों। फिर ये समर चालू कर दिया, तो ठंडा ठंडा पानी भर ले रहा बाल्टियों में। तो बाल्टी साफ़ कर लें, क्योंकि बाल्टियों में डस्ट वगैरह हो जाती ना, इस वजह से पहले बाल्टी साफ़ कर लेते। रात भर ऐसी रखी रहती हैं तो धूल मिट्टी छा जाती है इनमें। बाकी तो 2-4 दिन में बाल्टी अच्छी निरमा से साफ़ करके करते ही रहते। तो ये देखिए ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। अभी लाइट थी तो कूलर वगैरह भर गए हैं, कूलर तो सुबह ही से भर लिए थे। बाकी अब ठंडा पानी, देखिए जैसे ही ठंडा पानी दिखता हमें तो लगता है कितनी बार मुंह धोए। तो बाल्टी में भरे रखे रहते तो कम से कम 10-12 बार सुबह से मुंह हाथ धुल जाता हमारा। फिर दोपहर भर नीचे रहते हैं, फिर शाम को आते हुए तो फिर शाम को मुंह हाथ धुलते रहते। ठंडा पानी इसी तरह भर के रख लेते। फिर ये देखिए टंकी के नल में सटक लगा दी है, तो यहाँ पूरे में धुल देंगे, क्योंकि भूसा है, हवा चल रही थी तो झाड़ते तो उतने अच्छे से बन नहीं रहा था। तो बस सटक लेके दोनों टाइम इसी तरह धुल देते हैं। शाम को आते तो शाम को भी सटक लगा के पूरी इधर बरामदे में साफ पानी डाल देते। तो क्या है, छत तपी रहती ना, तो ठंडक हो जाती थोड़ी। जैसे शाम को काम वाम करना पड़ता तो बहुत तपी रहती छत। तो इसी तरह सटक लेके पूरी छत सींच देते तो बढ़िया ठंडी ठंडी हो जाती है। तो ये देखिए चारों तरफ पानी डाल डाल के साफ़ किए दे रहे, फिर बर्नी लगा देंगे तो पूरी साफ़ हो जाएगी। ये साफ़ हो गई, अब सटक घरी करके रख दे रहे हैं। फिर इसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे। नीचे टंकी भी बंद कर दी, क्योंकि बाल्टी वगैरह भर गई थी। टंकी भी फुल हो गई है, क्योंकि टंकी पहले जैसे ही लाइट आती तो पहले नंबर तो पानी की टेंशन रहती कि ऐसा नहीं लाइट चली जाए तो पानी नहीं भर पाए। तो टंकी जैसी खाली होती तो फौरन टंकी भर ले, तो 1-2 बाल्टी पानी ताज़ा भर लेती, क्योंकि दोपहर में टंकी का वो हो जाता। फिर ये देखिए इधर दूध आ गया था, तो दूध भी सोचा गर्म करके रख दो। सुबह से बहुत काम होते हैं दोस्तों, इसीलिए हमें 10-11 बज जाते नहाते नहाते। तो ये दूध भी गर्म करके रख दे रहा, तो जब तक नहाएंगे खाना पीना बनेगा तो ये दूध ठंडा हो जाएगा, तो फिर फ्रिज में रख देते हैं उठा के, तो अच्छी मलाई पड़ जाती है। तो ये देखिए अब मुझे कचड़ा सा दिखाई दिया इसमें ऊपर ऊपर। क्या है, ये लीटर से नाप गए थे आज, तो लीटर में धूल मिट्टी होगी, डस्ट वगैरह तो वही इसमें तैर रही थी। तो फिर ये इन लोग का तो काम है, तो बिना छना रख गए थे। तो फिर हमने इसको छन्नी से जो उतरा रहा था वो साफ़ कर दिया और दूध उबाल दिया। अब कर रहे हैं झाड़ू। इधर डस्टिंग तो पहले कर चुके थे, बस झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, फिर उसके बाद बर्तन वॉश करेंगे।
तो देखिए अंदर से बाहर से अंदर की ओर ला रहे कचड़ा, क्योंकि है ना बाहर धुल दिया है। अगर धुला नहीं होता तो अंदर से बाहर की तरफ ले जाते कचड़ा, लेकिन साफ कर दिया है इधर, तो अंदर से वो बाहर से अंदर की तरफ ले जा रहे। देखिए अभी कितनी डस्ट निकलेगी, मतलब 2-3 टाइम झाड़ू लग जाती, फिर भी इतनी धूल आ जाती है इधर। और लोग क्या कहने लगते, कहते तुम 2 लोग तो हो ही, तुम्हें कितना काम है। जैसे किसी से कहो कि तो कहने लगती इतनी देर कैसे हो गई नहाने में, तो कह दो भैया सुबह का बहुत काम होता है। तो कहती 2 लोग हो, तुम्हारे यहाँ क्या काम रहता। अब देखिए आप कितनी डस्ट दिखेगी अभी। बस बच्चे नहीं है तो क्या, फैलाते नहीं है तो धूल तो आती ही, इस धूल को तो साफ करना पड़ता। देखिए ये है, अभी आधी झाड़ू लगाई, इतनी सारी धूल निकली है। अभी बगस के नीचे, पलंग के नीचे, किचन में कितनी डस्ट हो जाएगी। इसीलिए 2 टाइम 3 टाइम झाड़ू लगाना पड़ती, क्योंकि और गेट बंद कर दो तो फिर बहुत इतना तपता ये रूम, अगर बंद कर देंगे तब तो और गर्मी रहेगी। देखिए कितनी सारी डस्ट है। बस इसको झाड़ के फिर पोछा कर देंगे, क्योंकि अगर पोछा नहीं लगाओ ना तो फिर किसके साथ ही रहता। तो पोछा तो बहुत ज़रूरी होता। एक टाइम तो लगा लेते, खैर दोनों टाइम तो नहीं लगाते हैं पोछा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि पोछे लिए घूमते रहो। ये अंदर को झाड़ू लगा के अब लिए जा रहे हैं। झाड़ू लग गई, झाड़ू देखिए लग गई। कैमरा भी अकेले सेट करना पड़ता। अब यहाँ को जा रहे हैं तो यहाँ को कैमरा लगाओ, फिर वहाँ को कैमरा लगाओ, तब कहीं शूट हो पाता। अकेले बहुत मुश्किल पड़ता है शूट करना। जैसे अपन अंदर जा रहे तो फिर कैमरा सही करेंगे। देखिए अब कैमरा इस साइड को लगा दिया है। अब किचन में ले जाके ये सारा कचरा उठा लेंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, फिर इसके बाद पोछा लगा लेंगे। ये देखिए सब काम हो गया, नहा भी लिया है। आ गए किचन में तो दाल चावल सब बना रहे हैं और सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी में मुरार बनाएंगे बेसन की। ये देखिए दाल 2-3 पानी से धुल के और कुकर में रख के दे रहे। 1 टमाटर काट के डाल देंगे और नमक डाल देंगे। तो बस दाल को उबाल लेंगे, फिर बाद में तड़का लगा देंगे। ये 1 टमाटर काट के 4 पीस करके डाल दिए हैं। फिर बाद में जब उबल जाती ना तो चम्मच से इसको मसल देते, छिलका उतार के। पानी डाल दिया, दूध भी गर्म हो गया तो दूध को एक साइड रख देंगे। तो ये अभी ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा और ठंडा हो जाएगा फिर वैसे इसको फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रखने से क्या है, मलाई अच्छी पड़ जाती है। इस तरह रखे रहो ना तो उतनी अच्छी मलाई नहीं पड़ती है। ये घी भी डाल दिया दाल में और ढक्कन में लगा दिया, तो इससे उफनाती नहीं है दाल। अगर घी नहीं लगाओ ना तो पूरी दाल का पानी बाहर आने लगता। अब देखिए पूजा हो गई थी तो ये मलाई का केक बनाया था, घी निकाल लिया था और जो खोवा था उसका केक बना लिया था, तो उसी का प्रसाद लगाए दे रहे भगवान को। आरती वगैरह पहले कर दी थी, बस प्रसाद लगाना बाकी रह गया था, तो सोचा केक रखा है अभी तो उसी का प्रसाद लगा दे रहे। तो देखिए प्रसाद लगा दिया, इसके बाद शंख बजाएंगे और घंटा बजा देंगे। बस इसी तरह पूजा कर लेते हैं रोज अपने भगवान की, बस और ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाते हैं। ये देखिए हो गई पूजा। अब चलते हैं, दाल पक गई होगी तो कुकर बंद कर देंगे और फिर दाल में तड़का लगाएंगे, सब्जी बना देंगे, बस इसके बाद खाना तैयार हो जाएगा। ये देखिए चावल बन गए हैं पका के, ये दाल चढ़ी है और बना रहे हैं बेसन के मुरार। ये देखिए मुरार पहले से उबले हुए रखे हुए हैं, तो बस इसमें मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया था, सब मसाला डाल दिया था, तो मसाला भुंज गया है। फिर इसके बाद 1-2 टमाटर काट के डाल दिए। बस टमाटर में थोड़ा नमक डाल देंगे तो टमाटर जल्दी गल जाएंगे। बस टमाटर थोड़ी गलाएंगे, इसके बाद बस चला देंगे तो थोड़ी टमाटर गल जाएंगे। फिर इसके बाद मुरार डाल देंगे। ये अमचूर डाल दिए क्योंकि बेसन के मुरार में अमचूर बहुत अच्छी लगती है, अच्छी खट्टा खट्टा जब टेस्ट आता है। तो ये मुरार डाल दिया। अब इनको अच्छा थोड़ी सा चलाएंगे, थोड़ी देर चलाते रहेंगे जब मसाला चढ़ जाए इनके ऊपर। फिर बस थोड़ा बेसन, ये देखिए भुना बेसन रखे रहते हैं सब्जी में डालने को, तो ये 3-4 चम्मच बेसन डाल दिया। अब इसको अच्छा भूंज लेंगे, खूब सौंधा कर लेंगे। इधर देखिए मुरार को इसी तरह चलाते रहेंगे, थोड़ी देर चढ़े रहेंगे, बीच बीच चलाते रहेंगे। इधर दाल के तड़का के लिए तो दाल को डोंगे में ट्रांसफ़र कर लिया था और ये तड़का पैन रख दिया। तो तड़का पैन में घी डाल दिया है, तो घी बहुत तेज गर्म हो गया। तो क्या हुआ, लहसुन मिर्ची हम काट के रखे थे, उसी में थोड़ा टमाटर का पानी भी था,
तो जैसे ही लहसुन मिर्ची डाले हमने और उसमें पानी था तो वो पानी गया तो घी बहुत तेज गर्म हो गया था, तो एकदम आग पकड़ ली। एकदम से हम घबरा गए, दूर को हटे, जे कहो कि वहीं सटा के मोबाइल रखा था तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता दोस्तों। लेकिन एकदम से आग बुझ गई। हम तो सोच रहे थे सिलेंडर हटा दें, जल्दी से रेगुलेटर निकाल दें उसमें से। तो देखिए तड़का हो गया है। अब इसको दाल में डाल देंगे, थोड़ा सा और पक जाए। गैस जल्दी से बंद कर दी थी उस टाइम जब आग पकड़ी तो फिर कुछ नहीं दिखाई दिया, सीधा हमने गैस बंद किया और सोच रहे थे अब बस सिलेंडर बंद, इससे रेगुलेटर निकाल के सिलेंडर को अलग कर दें। ये देखिए हल्दी धनिया मिर्ची डाल दी है, दाल तड़का तैयार हो गया। तो ये दाल में डाल दिया है। बस हमारी दाल भी तैयार हो गई, बेसन के मुरार भी बन गए, चावल भी बन गए हैं। अब दोस्तों बहुत तेज़ घबराहट हो रही थी मुझे, तो इतनी तेज़ घबराहट हो रही थी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर कुछ नहीं बनाया, बस रख दिया उठा के। ये लग गई दोस्तों लंच की थाली। दाल है, सलाद है, आम का पना है, बेसन वाले मुरार है, चावल, रोटी। अब चलिए नीचे चलते हैं तो इनको खाना के लिए भेजते हैं। ये देखिए नीचे आ गए हैं, ये कूलर में पानी डाल रहे। सुबह तो भर लेते लेकिन थोड़ी बहुत खाली हो जाता तो डाल देते। और अब जाएंगी ये खाना खाने। ये देखिए चले गए हैं खाना खाने, हम आ गए हैं दुकान। तो अब बस अभी वीडियो एडिट नहीं हुआ, वीडियो एडिट करेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएंगे। फिर इसके बाद कल एक ब्लाउज सिल लिया था, एक और रखा है तो एक ब्लाउज सिलेंगे। आज दोस्तों बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। मतलब तड़का लगा रहे थे दाल में, और तड़का में क्या है, अदरक लहसुन प्लेट में कटा रखा था, तो मिर्ची और लहसुन, तो उसमें थोड़ा सा पानी था प्लेट में, टमाटर का जूस था उसमें। तो हमने जीरा डाले और जैसे ही लहसुन मिर्ची डाली तो वो पानी गया उसमें, तो एकदम से आग पकड़ ली। बगल में सटक है सिलेंडर की, मोबाइल भी रखा था। आज नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा है कि मतलब कुछ नहीं हुआ। बहुत तेज घबरा जाते हम तो ऐसे तड़का से, इसलिए हम आग वाला तड़का कभी नहीं लगाते, लेकिन वो पानी की वजह से आग पकड़ ली थी उसने। चलिए दोस्तों अब करें अपना वीडियो एडिट कर ले, फिर इसके बाद एक ब्लाउज सिलेंगे। चलिए दोस्तों यहीं से अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, कमेंट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।